वेलकम बैक एवरीवन, आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन की 9th वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम जैसा कि पहले प्रॉमिस किया गया था इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इनको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट से। पहले देखेंगे कि होती क्या है। तो जल्दी से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और ये आप यूज़र ही से इनपुट ले लेते हैं। यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा कोई भी नंबर। अब एक सेकंड वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो हम खुद ही डिफाइन कर लेंगे 150। ठीक है, दो वेरिएबल्स अब डिफाइन हो गए। तो आप देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट होती क्या है। इफ, सबसे पहले हम इफ लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन 1, उसके बाद इसको कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। डबल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, लेस देन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कुछ भी कंडीशन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जो ट्रू और फॉल्स हो सकती है। इफ कंडीशन 1 इक्वल टू ट्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बुलियन है। ठीक है, और ये अब ठीक है, ये केस सेंसिटिव है क्योंकि ट्रू। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ कंडीशन 1 इज ग्रेटर देन कंडीशन 2। ठीक है, उसके बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे। ये कॉलन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बाद से स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक आइडेंटिटेशन ब्लॉक है। आइडेंटिटेशन ब्लॉक का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही कंसीडर होगा। आइडेंटिटेशन ब्लॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे हम आइडेंटिटेट करके जो कुछ भी लिखेंगे वो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही कंसीडर होगा। अगर हम आइडेंटिटेशन ब्लॉक से बाहर जाना चाहते हैं तो हम एक बैक स्पेस का बटन दबाएंगे और आइडेंटिटेशन ब्लॉक में 4 स्पेसेस होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाना चाहेंगे। ठीक है, your entered number is greater than the given number। मूविंग ऑन, हम इफ स्टेटमेंट में जितनी चाहे स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं या कुछ भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ये भी इफ स्टेटमेंट के अंदर ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम बैक स्पेस दबाएं, अब हम इफ स्टेटमेंट के बाहर जा चुके हैं तो हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, मीनिंग ये कि अगर इस स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये दोनों लाइंस प्रिंट होंगी, अदरवाइज ये दोनों लाइन प्रिंट नहीं होंगी, बल्कि ये डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और उसके बाद जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ। तो अब कंडीशंस लिख देते हैं क्योंकि हमने ये लिखा है योर एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन 1 क्या होगी? कंडीशन 1 होगी ए। वेरिएबल ए हम ये देखना चाह रहे हैं एक जो हमने वैल्यू स्टोर की है उससे ग्रेटर है या नहीं है। तो हमने ये यूज किया है ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके ये दोनों के दोनों प्रिंट होंगे, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होंगे। तो चलें अब प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, रन करेंगे प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं एक जो गिवन नंबर है उससे कम नंबर एंटर करके देखता हूँ। नंबर 10 हमने एंटर किया है। तो अब देखें ये दोनों लाइन स्किप कर दी हैं इसने क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई है। तो इसने ये दोनों लाइन स्किप करके ये थर्ड लाइन से प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं नंबर 50 एंटर करता हूँ। अभी भी देखिए बिल्कुल वही इशू है जो पहले था। तो अब मैं 200 एंटर करके देखता हूँ। देखिए जब मैंने नंबर 200 एंटर किया तो ये 200 जो है ये 150 से ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि ये कंडीशन जो अंदर गिवन है ये ट्रू हो गई। हेंस ये दोनों के दोनों जो लाइन्स हैं ये दोनों प्रिंट होंगी। योर एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। देखिए उसके बाद ये सेकेंड लाइन के ऊपर आया थैंक यू, इसने थैंक यू प्रिंट किया। उसके बाद ये थर्ड लाइन के ऊपर आया एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो अब चलते हैं
एल्स स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, इफ एल्स इकट्ठे कहाँ पर यूज होंगे। ये भी इसी प्रोग्राम को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। जी हाँ, तो एल्स स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होती है हम ये देखना चाह रहे हैं। एल्स स्टेटमेंट वहां पे यूज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम साथ में ये मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि योर एंटर नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर, तो हम क्या करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आइडेंटिफिकेशन के बाहर वो चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ कि योर एंटर नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर, तो उससे एक इशू होगा। वो ये इशू होगा कि वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा वो चीज़ साथ उसके प्रिंट करेगा। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मैंने इसको आइडेंटिफिकेशन के बाहर प्रिंट करवाया और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे लेस। तो अब मैं अगर इस कंडीशन को ट्रू करता हूँ तो अब यहाँ पे इश्यू ये हुआ है कि एंटर नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ये तो इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके साथ ये भी इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तब तक तो ठीक रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगी तब तक सिर्फ ये प्रिंट होगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों के दोनों प्रिंट कर देगा, जो कि एक इशू क्रिएट कर रहा है। तो अब हम इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। एल्स स्टेटमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम यूज़ करेंगे ELSE, एल्स। और ये केस सेंसिटिव है, आपने ये ज़रूर याद रखना है। अगर आप एल्स के ई को कैपिटलाइज करेंगे तो वो एल्स नहीं होगा, वो एल्स स्टेटमेंट नहीं होगी, बल्कि वो एक सिंपल वेरिएबल एल्स होगा। इस वजह से आपने ये केस सेंसिटिव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी, आप सिंपल कॉलन यूज़ करेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 स्पेस आप यूज़ करेंगे, 4 स्पेसिस। ठीक है, अब मैं पहले इस कंडीशन को ट्रू करके देखता हूँ। देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू होगी इफ की, तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा जो इफ के अंदर है, योर एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन गिवन नंबर। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो ये इफ के अंदर वाला प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि ये डायरेक्ट एल्स के अंदर जाएगा। ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर वाला ये प्रिंट करेगा, योर एंटर्ड नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन का हम देख लेते हैं। अगर मैं थैंक यू यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एल्स के साथ थैंक यू प्रिंट हो, वो आइडेंटिफिकेशन आपका लेवल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्पेस ज़्यादा दूंगा तो देखते हैं ये क्या करेगा। देखिए, ये एरर देगा। आप स्पेसिस और आइडेंटिफिकेशन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पाइथन में आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एल्स स्टेटमेंट। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एल्स स्टेटमेंट आपकी वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना था इज ग्रेटर देन बी, और उसके अलावा सेकेंड आपकी ये थी कि इज लेस देन बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन मिस कर गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कंडीशन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि अगर a इज इक्वल टू बी हो तब हम किस तरह से उसको डील करेंगे। अब ये जो वो जगह है जहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आएगी और हम एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। एल्स स्टेटमेंट हमेशा इस तरह से काम करती है कि पहले स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद कोई सेकंड कंडीशन है तो वहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और एंड पे जितनी भी कंडीशंस हैं एल्स स्टेटमेंट्स के बाद एंड पे एक एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो एल्स इफ को पहले डिफाइन कर लेंगे। एल्स इफ को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ELIF। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हैं ELIF। ELIF का मीनिंग है एल्स इफ। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और एंड पे उसके कॉलन लिखेंगे। तो हमारी कंडीशन ये थी, इफ़ A डबल इक्वल टू B। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के फर्क के बारे में हमने पहले बात की थी। सिंगल इक्वल टू का मीनिंग ये है कि 150 की जो वैल्यू है ये वेरिएबल B को असाइन हो रही है,
मीन्स वेरिएबल बी की वैल्यू अब 150 है। और डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका मीनिंग ये है, ये चेक करेगा कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो ट्रू होगा और इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, और जो एल्स के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं कि योर एंटर नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे और फिर इसको एडिट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एंट्री करूँगा कम, मीन्स नंबर जो है वो 150 से कम होगा। देखिए अब ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो जो एल्स के अंदर है सिर्फ वो प्रिंट हो जाएगा। हेंस सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो लाइंस मिल रही हैं, यू एंटर नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर एंड थैंक यू। तो अब फर्स्ट कंडीशन की तरफ वापस से आ जाते हैं, ग्रेटर देन की। अगर मैं 200 लिखूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, हेंस इट विल प्रिंट यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो इस वजह से इधर नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं। अगर मैं 150 एंटर करूंगा तो क्या करेगा, देखिए अब ये वाली कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ग्रेटर देन बी है। ठीक है, इस वजह से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ और फिर ये वाली इस कंडीशन के ऊपर आया, ए डबल इक्वल टू बी मीन्स इफ ए इज इक्वल टू बी, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा तो आंसर ट्रू आएगा, तो इस वजह से ये चीज़ प्रिंट कर देगा जो हमने यहाँ पे लिखी है, यू एंटर नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। तो ये था एल्स इफ स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स का सिंपली मीनिंग ये है कि जिस तरह से ये हैं, अगर हम बीच में 3 to 4 और कंडीशंस भी हम एंटर कर देंगे तो वो हो जाएगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो एंटर किया हुआ नंबर है वो 1 से लेकर 10 के बिटवीन कहीं है या नहीं है, तो उसके लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। वो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मेरे साथ चलिए आप, हम इकट्ठे बनाएंगे वो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होगी और कोड रिपीट होगा, तो एक ये सिंपल कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर एडिट कर लेंगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यूज़र का एंट्री किया हुआ नंबर 0 से लेकर 9 तक के बिटवीन कोई नंबर है या उससे ग्रेटर है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, तो इसके लिए एल्स स्टेटमेंट हम डिफरेंट यूज़ करेंगे 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद एंड पे अगर 0 से 9 तक कोई नंबर नहीं है, उससे ऊपर कोई नंबर है, तो हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि यूर एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस क्या लगाएंगे, क्योंकि बी तो कोई वेरिएबल नहीं हमारे पास, ए डबल इक्वल टू 1 ये कंडीशन है, फिर ए डबल इक्वल टू 2, ऐसे हम ये सब कंडीशंस बनाएंगे 9 तक। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशंस बना लेते हैं जल्दी से। और इफ एल्स ये एक सिंटैक्स है, लेकिन इफ और एल्स के बिटवीन सिर्फ और सिर्फ एल्स इफ स्टेटमेंट आएगी। इसको कॉपी करते हैं, इसको ये 3 के लिए हो जाएगी, ये 4 के लिए हो जाएगी, ये 5 चेक करेगा, ये 6 चेक करेगा, ये 7 चेक करेगा, ये 8 और ये 9। तो अब इन सबको पहले लिख लेते हैं, यू एंटर नंबर इज इक्वल टू इज 1। ठीक है, तो इन सबको अब एडिट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यू एंटर नंबर इज 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एंटर नंबर इज 2। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 and lastly 9।
तो 9 के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि यू एंटर नंबर इज 9। यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा यू एंटर नंबर इज 8। इसी तरह से इन सबको हम जल्दी से कर लेते हैं। 7 6 5 4 3। चलिए अब इसको जल्दी से एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को। हमने एक यूजर से इनपुट लिया और यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसने जो एंटर किए हैं नंबर्स वो 0 से लेकर 9 तक हैं या नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम एक कंडीशन मिस कर गए हैं, 0 की कंडीशन। ठीक है, तो 0 की कंडीशन भी हम जल्दी से लिख लेते हैं। इसको एक कॉपी करेंगे, इसको नहीं, इसको कॉपी करेंगे, एल्स इफ को। इफ a is equal to 0 your number is 0। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये इन सब कंडीशंस को बारी बारी चेक करेगा और ये देखेगा कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू है या नहीं है जो यूजर ने एंट्री की है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है जो यूजर ने एंट्री की है 0 से लेकर 9 तक, तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टेस्टिंग की तरफ। होपफुली आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा कोड। अगर आपको इस कोड में कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। तो कोड को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 0 एंटर करता हूँ, यू एंटर नंबर इज 0। ठीक है, अब 1 एंटर करूँगा, 1 2 5 एंटर करूँगा, 5 आ जाएगा। 8 एंटर करूँगा, 8 आ जाएगा। मीन्स ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। 9 तक ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। उसके बाद मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9, यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9। सो यहाँ पे जो हो रहा है वो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि ये सब इन कंडीशंस को देख रहा है। अगर इन कंडीशन में कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो सिंपली एल्स के अंदर जो भी है उसको प्रिंट कर रहा है, यू एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 9। तो मैं ये चक्कर बनाया, एक तरह से नंबर चक्कर है, तो ये दिखेगा कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो 0 से लेकर 9 तक कोई है या नहीं है। तो ये हमने बनाया नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। हमने स्टार्ट किया इफ स्टेटमेंट से, हमने उसकी एग्जांपल की, उसके बाद उसी के अंदर हमने ऐड किया एल्स स्टेटमेंट को, और उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट देखा, एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करेगी, और लास्टली हमने इफ एल्सिफ और एल्स स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया जो ये चेक कर रहा है कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर एंटर किया गया है या नहीं। So that's all for today. Please subscribe to my channel. Keep practicing. See you again. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.